अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जना मी टॉक से और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर एक बार फिर से बोस्ताने सादी से है। हकायत है एक बेहतरीन दोस्त। इसमें है क्या, इसको पढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं कि किस चीज़ पे ज़्यादा हमें अपनी इस्लाह के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। सो बेहतरीन दोस्त बयान किया जाता है। मामूनुर रशीद की ने एक लोंडी खरीदी जो हुस्न सूरत और हुस्न सीरत में बेमिसाल थी। वो अपने इस इंतखाब पर पुरजोश भी था और बहुत खुश भी था। लेकिन जब इससे गुफ्तगू करनी चाही तो लोंडी ने बेरगबती और नफरत जाहिर की। बादशाह के सामने लोंडी की हैसियत ही क्या थी। वो गुस्से से बेकाबू हो गया और लोंडी को कत्ल करने का इरादा किया। लेकिन फिर इसका तदब्बुर उसके गजब पर गालिब आ गया और उसने उसकी गुस्ताखी की वजह पूछी। लोंडी ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, आप बेशक मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मैं आपकी हमनशीनी पसंद ना करूंगी। मामून गुस्से से बेकाबू हो गया, लेकिन एक बार फिर संभला और उससे पूछा, इसकी वजह? लोंडी ने जवाब दिया, आपके मुंह से सख्त बू आती है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामून को अपनी इस बीमारी का कुछ इल्म ना था। किसी ने आज तक ये जुर्रत ही ना की थी कि उसे आगाह करता। अगरचे उसे लौंडी की ये बात सुनकर पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसने तहम्मुल से काम लिया। तबीब को बुलाकर उससे मशवरा किया और चंद रोज के इलाज से सेहतमंद हो गया। लौंडी की साफ बयानी के बायस उसने उसकी बहुत कदर की। जो रास्ते के खतर से तुझे करे आगाह, अगरचे तल्ख नुआ हो, वो तेरा भाई है। गलत को ठीक बताना है सख्त सफाकी। गुण से रोकना, गुनाह से रोकना या गुण से रोकना सख्ती नहीं भलाई है। इसकी वजाहत जो हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि हजरत सादी ने इस हकायत के जरिए ये बताया है कि गुस्से पर काबू पाना यकीनन बहुत बड़ी सादत है और हमेशा उसका अच्छा नतीजा निकलता है। मौलाना हाली ने इस बात को बहुत खूबसूरत और मौसर अंदाज में बयान किया है। शोभदा जानो अगर कोई चले पानी पर, शोभदा जानो अगर कोई चले पानी पर, गुस्सा पी जाए जो कोई तो करामत समझो। यानी गुस्से पे काबू पाना। अपने बारे में हमने अपने एक दूसरे चैनल पे हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें था कि एक्सेप्टेंस, एक चीज को एक्सेप्ट करना, मानना कि भाई हम में ये फॉल्ट्स हैं और उनको एक्सेप्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक्सेप्टेंस होगी, आप अपने गुस्से पे भी काबू पा लोगे, आप बहुत सी बुरी चीजों से बच जाओगे। अब उसने जब मामूनुर रशीद को ये बताया कि आपके मुंह से बू आती है, उसको नहीं पता था मुझे कोई बीमारी लाहक है, तो क्या हुआ? उसी की बेहतरी हुई ना। गुस्सा कर जाता, उसको मार देता तो कितने नुकसानात होते, खुद भी उस बीमारी में झुलस के मर जाता, जो भी उसको था। तो वो चीजें इस तरह से, दोस्त वो है आपका, खुलासा इसका ये निकलता है कि आपका दोस्त वो है जो सिर्फ आपकी खूबियों का ही मोतरफ ना हो, आप में बुराइयां देखकर उसको इतनी खूबसूरती से दूर करने की कोशिश करे कि आपको वो महसूस भी ना हो। यस। बहुत सारी चीजों का हमें सबक मिलता है। पहले ये कि बेहतरीन दोस्त की निशानी भी ये है कि जो आपके ऐबों को छुपाए दूसरों से और उनकी इस्लाह अपने तय करे, अपने तौर उनको ठीक करने की कोशिश करे। एक तो दोस्त ऐसा होना चाहिए। दूसरा, अपने गुस्से पे काबू पाइए। तीसरा ये कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप इस्लाह कैसे करेंगे? पूछती हूँ मैं सर इमरान से कि ये इस बारे में क्या कहते हैं, इनको ये हकायत कैसी लगी और ये इसके बारे में अपनी क्या राय कायम करेंगे। जी सर। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सबसे पहले तो कोई अच्छा इंसान आपका दोस्त हो, और दोस्तों के चुनाव में बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे दोस्त ही चुने जो आपकी तारीफ ना हर वक्त कर रहे हो बल्कि इस्लाह भी कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो तारीफ करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो दूसरा यह है कि अपनी अंदरूनी पोजीशन का, बीमारी का इंसान को अगर
پتہ لگ جائے تو اس کو بہتر طریقے سے اس کی اصلاح کر لے، کسی تکلیف میں ہو تو اس کو دور کر لے، اور اگر کوئی بتا رہا ہو تو اس پہ ناراضگی نہ کرے، تاکہ غصے کو بھی کنٹرول رکھے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی دنیا میں کوئی آپ کا اچھا دوست مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جی ان کی باتوں میں غرض کے ساتھ ہوگا جھوٹ بھی، تیرے عیبوں کو ہنر ثابت کریں گے یہ سبھی، قلب کو تسکین ملتی ہے خوشامد سے ضرور، لیکن اس سے خوش وہی ہوتے ہیں جو ہیں بے شعور۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا پیغام، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔